सत्य को स्वीकार करने से डरता है, जो ये सत्य ये स्वीकार करने से डरता है कि मोह ममता छोड़नी होगी, मुझे त्याग करना होगा, बिना त्याग करे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अध्यात्म में अगर आप चल रहे हो तो त्याग तो करना ही होगा। अरे हमें ये समझना है कि कुछ भी हद में लौकिक जीवन में, संसार में कुछ पाने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, कोई ना कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है। अपना समय छोड़ के पढ़ाई में लगाना पड़ता है, अपने समय छोड़ के अपने करियर पे लगाना पड़ता है। तो ये तो अध्यात्म की यात्रा है, इसमें आपको कितने चीज़ों का त्याग करना होगा। हम अगर इसमें, और इस त्याग में जब आपको ये पता चल जाए, इस त्याग में ही आपको आनंद है, आपका आनंद इसी त्याग में है। वो त्याग आपको आनंद देता है और संसार आपको इतना उलझा के रखता है। देखिए यहाँ पे कल मैं किसी को सुन रही थी, उस पर हम अगले एपिसोड में ज़रूर चर्चा करेंगे आने वाले 1-2 दिन में, कि आपको जो है ना सुख से दूर किया नहीं जा रहा है। आपको सुख, ऐसा संसारिक सुख जो है ना, इससे आपको दूर करने की चेष्टा नहीं करी जा रही, आपको उस सुख से दूर करने की चेष्टा करी जा रही है जो आपके अंदर बाद में दुख पैदा करता है। ठीक है, ये समझने की कोशिश करिए। और उस सुख से जोड़ने की यहाँ बात करिए जो आपको शाश्वत सुख देगा, जो आपको शाश्वत आनंद देगा, है ना। उस सुख से आपको दूर करने की कोशिश करी जा रही है जो दुख में परिवर्तित हो जाएगा, जो आपके अंदर बेचैनी, डिप्रेशन, दुख, दर्द, तकलीफ पहुंचाएगा। उस सुख से आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वही संसार का सुख है। और ऐसा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि, क्योंकि देखो यहाँ तो स्थिरता है ही नहीं। सुख, संसार में कोई भी प्रकार का सुख स्थिरता नहीं दे सकता है आपको, स्थिर बुद्धि स्थिर मन नहीं दे सकता है, परमानेंट नहीं जोड़ सकता है आपको आनंद से। सिर्फ अध्यात्म एक मार्ग है, ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो आपको हमेशा शाश्वत आनंद से जोड़ेगा, जो आपको ब्रह्मानंद, परमानंद से जोड़ेगा, जो आपको ब्रह्मलोक की सुख और शक्ति से जोड़ेगा। तो यहाँ पे सत्य का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता है। यह विश्वासों को चुनौती दे सकता है, भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, और या कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए आपको मजबूर कर सकता है। अगर हम किसी को ये बोल देते हैं कि तुम बंदर नहीं थे भाई, तुम बंदर से नहीं आए हो, अमीबा से नहीं आए हो, तुम देवी देवता हो, तो लोगों को कितना मुश्किल लगता है इसको समझना, क्योंकि इतने साल से ये धारणाएं लोगों ने बनाई हुई है। इसको तोड़ना उनके ये जब वास्तविक सच हम सबके सामने लाते हैं तो उनको कितनी ठेस पहुंचती है। वो कहते हैं कि आप तो पूरी की पूरी थ्योरी इतने समय से बोली हुई गलत कर देते हो। तो यहाँ पे जब परम सत्य सामने लाते हैं तो ऐसी ही हालत होती है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि कई समय तक, कई काल तक वो इसी बिलीफ सिस्टम पे चल रहे हैं। और उनकी बिलीफ सिस्टम को बदलना मतलब उनको झंझोर के रख देना। उनकी इतने टाइम की जो साधना देह पर चल रही है, उनको बोलना कि तुम्हें आत्मा की चिंता करनी है, आत्मा ही शाश्वत है, वही बचेगी, शरीर नहीं बचेगा। जब इसको बार बार बोल दिया जाता है तो उनको कितना डर लगता है, वो भय से भर जाते हैं, और कभी कभी वही उनके लिए पेन, दर्द का कारण बन जाता है। तो यही समझना चाहिए कि हमें इनको, सत्य को जब भी आपके सामने आए उसको नकारो नहीं, उसको बहुत मजबूती से उसका सामना करो। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सत्य चाहे कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, संगठन के विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटक होता है।